हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो G7 समिट हुआ है 2022 में। तो उसके बारे में कि ये कहाँ पे हुआ है और कौन-कौन से देश इसमें शामिल हैं जो G7 का ग्रुप है, ठीक? और इस जो समिट में तो कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं या किस इसकी कार्यशैली के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जो ये G7 समिट 2022 का हुआ है, तो सबसे पहली बात तो ये इसका 48वां एडिशन है, ठीक? 48वां G7 समिट है 2022 में जो हुआ है। और ये हुआ है जर्मनी का एक म्यूनिख सिटी है, उससे 100 किलोमीटर दूर पे स्थित जो आल्प्स पर्वत है वहाँ पे एक एल्माउ कास्टल करके एक होटल है जो कि बहुत ही पुराना एक होटल है। और तो ये वहीं पे हुआ है क्योंकि वहाँ पे एकदम बहुत सा शांति है और शहर से दूर है और नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये दूसरा G7 समिट यहाँ पे आयोजित किया गया है एल्माउ कास्टल में, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो G7 ग्रुप है तो इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं, ठीक? तो अगर बात की जाए तो जो नॉर्थ अमेरिका है उस वहाँ से यूएसए, कनाडा शामिल हैं। और अगर एशिया की बात की जाए तो जापान शामिल है। और यूरोप से बाकी सदस्य जिनमें से फ्रांस, इटली और जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम शामिल है, ठीक? तो इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। और इसमें जो G7 ग्रुप है तो इसमें इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग हुई थी ये G6 के रूप में हुई थी 1975 में, ठीक? और इसके बाद 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर दिया गया, जिससे ये G7 कहलाया जाने लगा, ठीक है? और इसके बाद 1998 में इसमें रसिया को शामिल किया गया, ठीक है? जिसके बाद ये G8 कहलाने लगा। लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया जो यूक्रेन का क्षेत्र था, ठीक है? तो इसके बाद रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया, तो ये फिर से G7 बन गया है। ये तो G7 जो ग्रुप है तो ये एक इनफॉर्मल फोरम है, मतलब इसका कोई एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट या कोई चार्टर वगैरह नहीं है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जो वर्ल्ड के 7 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही चरम पर पहुंच चुका है उन देशों का ये एक इनफॉर्मल फोरम है, ठीक? और अगर बात की जाए जो G7 के ग्रुप हैं तो ये जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 10% यहाँ पे रहता है जो G7 के कंट्रीज़ हैं। और ये वर्ल्ड की 31% 31% ग्लोबल जीडीपी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक? और ये जो G7 के कंट्री हैं, ठीक? तो ये जो CO2 एमिशंस हैं ग्लोबल, मतलब पूरे वैश्विक CO2 एमिशंस का 21% यही लोग उत्सर्जित करते हैं, ठीक? तो ये हो गई अब मतलब जो G7 के बारे में थोड़ी-सी जानकारी, ठीक? अब अगर बात करें तो जो G7 के समिट हुआ इस बार, तो इसमें कौन-कौन से देश और कौन-कौन से अन्य ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, शामिल हुए, ठीक? तो जो G7 का समिट होता है तो इसमें सबसे पहले 1981 से जो यूरोपियन यूनियन है तो इसका एक मेंबर के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन वो इसमें तब 1981 से ही शामिल होता आ रहा है इसकी हर मीटिंग में, ठीक? और इसके अलावा जो विश्व के बड़े-बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक? आदि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो उनके जो चीफ हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं, ठीक? और इस बार क्योंकि जर्मनी होस्ट कर रहा है, जर्मनी इसकी अध्यक्षता कर रहा है G7 की प्रेसिडेंसी 2022 के लिए जर्मनी के पास है। 2023 में ये जापान के पास चली जाएगी, ठीक? तो 2022 में जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलफ स्कॉच, ठीक? तो उन्होंने इंडिया को 4 अन्य देशों के साथ इसमें स्पेशल इनवाइटी या पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में इनवाइट किया है, जिनमें से इंडिया, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना शामिल हैं, ठीक है? तो इन सभी देशों ने इस G7 समिट में भाग लिया, ठीक? और भारत की तरफ से इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया, ठीक? और वहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है, तो वहाँ से जो G7 की समिट से कई पिक्चर्स वायरल हुई सोशल मीडिया पे या
नेट पे, तो उनसे समझा जा सकता है कि भारत किस तरीके से एक अपने ग्लोबल जो छवि है उसको विकसित करता नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक, अब बात करते हैं कि इस समिट में क्या क्या फैसले लिए गए। तो सबसे पहले बात करें तो इस समिट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने केवल अ, 2 सेशंस में भाग लिया। एक जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में मतलब इनको भाषण देना था, और दूसरा एक एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, ठीक है, उसमें भाषण देना था। तो 2 सेशंस में इन्होंने भाग लिया है। ठीक, अगर बात की जाए G7 समिट में अगर पूरी तरीके से कि क्या-क्या इसमें इश्यूज रहे, ठीक, तो सबसे पहला इशू जो आता है, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, तो उसके बारे में जो G7 के कंट्रीज हैं उन्होंने यूक्रेन का सपोर्ट किया, और इसमें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस समिट में भाग लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस समिट में ऐसा क्या-क्या इन लोगों ने कदम उठाए जिससे रसिया को काउंटर किया जा सके। तो सबसे पहला जो G7 कंट्रीज़ ने कदम उठाया कि जो रसिया का गोल्ड एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया है इन लोगों ने G7 कंट्रीज़ में। ठीक, तो अगर रसिया के गोल्ड एक्सपोर्ट की बात की जाए, जो रसिया मतलब पूरे विश्व में जो सोने का निर्यात करता है, तो उस पूरे जो विश्व का निर्यात है उसका 5% रसिया करता है। ठीक, और जिसमें से जो रसिया का निर्यात है उसमें से 90% ये केवल G7 कंट्रीज़ को करता है। तो ठीक उस पे बैन लगाया जाएगा, तो जिससे कि रसिया की आमदनी कम हो और ये जो युद्ध का खर्चा है उसको ना झेल पाए। ठीक है, अब दूसरी बात की जाए तो एक G7 कंट्रीज़ ने एक साथ मिल के, ठीक, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसको काउंटर करने के लिए एक ये नई एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसके तहत जो G7 कंट्रीज़ हैं ये 2027 तक साथ मिलकर 600 बिलियन US डॉलर मतलब इकट्ठा करेंगे, जो कि जो विश्व के बहुत गरीब देश हैं तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह को ये लोग फाइनेंस करेंगे। ठीक, तो इसमें जो 600 US डॉलर है, 600 बिलियन US डॉलर है, उसमें से 200 बिलियन US डॉलर अमेरिका अकेले फाइनेंस करेगा, और जो 400 बिलियन डॉलर है तो वो अन्य देश जो G7 के अन्य देश हैं वो फाइनेंस करेंगे। ठीक है, और भारत के बात की जाए तो लगातार भारत G7 हो या G20 हो, ठीक, तो इन सभी मतलब जो बड़े-बड़े इंटरनेशनल फोरम आयोजित हो रहे हैं, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो, तो सब में एक मतलब बहुत बड़ी एक ग्लोबल लीडर के रूप में भूमिका निभा रहा है। ठीक, तो इससे ये समझा जा सकता है कि भारत को जिस तरीके से इनवाइट किया गया और जिस तरीके से भारत और अन्य देशों के नेताओं से नरेंद्र मोदी जी ने जो मुलाकात की, ठीक, जिस गर्मजोशी से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया। ठीक, तो इससे देखा जा सकता है कि भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। और अगर बात की जाए तो जो नरेंद्र मोदी जी गए थे G7 समिट पे, तो वहाँ पे उन्होंने G7 के नेताओं के लिए यहाँ से गिफ्ट भी लेके गए थे। तो मैं अगर उन गिफ्ट की बात करूँ तो वो गिफ्ट्स कहाँ के हैं, तो वो जो अपना उत्तर प्रदेश है वहाँ का जो एक इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके उत्पाद वो ले गए थे, जिनमें से बनारस के कुछ कढ़ाई से संबंधित उत्पाद थे और लखनऊ से संबंधित कुछ उत्पाद थे। ठीक, तो वो उन्होंने G7 के नेताओं को भेंट किए एक एज ए गेस्चर के रूप में। ठीक, तो अब देखते हैं कि आगे भारत किस तरीके से इन सभी ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या ग्लोबल समिट्स में किस तरीके से इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।